है ना। देखो अब इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कितना है, 90 डिग्री है। कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। और यदि ए नंबर में यदि ए बराबर कितना है, सॉरी ए नहीं है, ए नहीं है, ए बी बराबर है, कितना है, ए बी बराबर आपका दिया है, ए बी बराबर 6 cm और बी सी बराबर कितना है 8 cm। तो ए सी का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमको पहले सबसे पहले क्या करना होगा, फिगर ड्रॉ करना होगा। नहीं, अब देखिए कैसा त्रिभुज है ये, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज को बनाना है। समकोण त्रिभुज का मतलब देखिए ये एक कोण जो है ना 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ दिया हुआ कि कोण बी बराबर कितना है, 90 डिग्री। तो इस त्रिभुज में ये जो है 90 डिग्री हुआ, हमारा ये कितना है 90 डिग्री। तो ये बात तय है कि हमारे पास ये जो होगा बी हो गया, ये बी क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। अब इसमें ए बी और ये सी समझ में आया। अब देखिए ए बी जो है हमारा, ए बी कितना दिया है, यहाँ दिया हुआ ए बी कितना है 6 cm, कोई दिक्कत। ए बी की लंबाई कितनी है 6 cm और बी सी कितना है, ये हमारा बी सी कितना है 8 cm, ठीक है। अब हमको ये निकालना है, इसका मान निकालना है, यानी ए सी कह रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या निकलेगा। अब देखिए एक चीज़ इसमें और समझना है, ये इसके सामने वाला जो है देखिए ए है, ए के सामने वाला याद रखना है 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और ये इसमें से ये हीरो मान लो, ये मुख्य कोण हुआ, जैसे इसको हम एक्यूट जो किए, ये एक्यूट के सामने वाला लंब होता है, ये क्या हुआ हमारा लंब होगा। और इसके ए के सामने जो हुआ, ए के संलग्न, ए के सामने वाला भुजा कौन है, ये है लंब। और इसके साथ में जो कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे, आधार। समझ में आया। एक बार फिर से 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। और अब देखिए ये एक्यूट किया हुआ सामने वाला, देखिए ये एक्यूट किया हुआ है, एक्यूट के सामने वाला भुजा को लंब कहेंगे और इसके साथ में जो बनेगा उसको आधार कहेंगे, ठीक है। ए के सम्मुख भुजा क्या है, लंब। और ए के साथ वाला भुजा क्या है, आधार। ए के साथ वाला भुजा आधार है और बी के 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, ठीक। अब इसमें हमको पाइथागोरस परिमेय को समझना होगा। क्या समझना होगा, पाइथागोरस परिमेय को। तो अब हम लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से, किससे, पाइथागोरस परिमेय से। आपको याद रखना है, कोई भी पूछेगा कि पाइथागोरस परिमेय क्या है, क्या है पाइथागोरस परिमेय, आपको अभी बताना है। देखिए कर्ण बराबर इसका होता है कर्ण का स्क्वायर, किसका, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। समझ में आया। पाइथागोरस परिमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अब इसमें देखिए, अब इसमें ए सी क्या है हमारा, ए सी कर्ण है और बी सी क्या है, लंब है और ए भी क्या है, आधार है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। यहाँ दिया हुआ है ए बी, बी सी और ए सी हमको निकालना है। तो अब देखिए इसको अगर हम कर्ण बराबर लिखेंगे तो कर्ण बराबर लिखेंगे तो कर्ण बराबर पता है क्या होगा, इसका ये रूट हटेगा, मतलब इसका जो सांप तो हटेगा, इधर से ऐसे दौड़ेगा, याद रखना है। ये स्क्वायर हटा तो इधर पे क्या हो गया, रूट चढ़ गया, इस पे क्या होगा, रूट आ जाता है। तो अब ये लंब है तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब देखिए कर्ण बराबर हमारा है क्या, कर्ण किसको कहेंगे, ए सी। अब ए सी कर्ण के जगह पे हम ए सी लिख सकते हैं। ए सी बराबर फॉर्मूला क्या होगा, वही रूट अंडर क्या होगा, लंब क्या है हमारा, लंब इसमें क्या है, बी सी, बी सी है ना, लंब क्या है बी सी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, ए बी। वेरी गुड, क्या है, ए बी का स्क्वायर। नहीं, अब हमारा ए सी जो है, ए सी बराबर निकल जाएगा इसमें क्या, ए बी का स्क्वायर। ए बी कितना है इसमें, ए बी कितना है
ए और बी का वैल्यू कितना है 6, 6 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है उसमें, ए बी देखिए ए बी कितना है 8, यानी 8 का स्क्वायर। नहीं, तब ये क्या हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा, अब देखो रूट अंडर 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64। क्लियर। अब देखिए ए सी बराबर हो जाएगा रूट अंडर, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 6 और 4 10 के 0, 6 3 9 1 10, 100 हो गया हमारा क्या, ये ए सी बराबर रूट अंडर क्या हुआ। अब इसका अगर हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, यानी 10 गुनी 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। तो यानी ए सी बराबर हमारा कितना हुआ 10 cm निकला। ए सी बराबर कितना निकला 10 cm। समझ में आया, समझ में गए, चलिए ठीक। परस्पर में क्या है, देखिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी क्या है 90 डिग्री है, कोण बी समकोण है। अब इसमें देखिए ये ए के सामने वाला भुजा, ए के सामने वाला भुजा क्या है, ए के सामने वाला भुजा हमारा बी सी है, ये बी सी है, तो इसको ना इस सामने वाला भुजा को लंब कहेंगे, क्या कहेंगे लंब। और ए के साथ में जो कोण है उसको हम लोग बोलेंगे क्या, उसको हम लोग क्या बोलेंगे आधार। याद रखना है, इसको आधार और इसको क्या लंब। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसको बेस पी, और इसको बेस बोलते हैं यानी बी, और इसको हाइपोटेन्यूस मतलब एच, इसको क्या बोलेंगे कर्ण, कर्ण कर्ण, इसको क्या बोलेंगे कर्ण। इसका ये क्या हो जाएगा एच यानी हाइपोटेन्यूस। अब याद रखना है कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या कहेंगे कर्ण कहेंगे। और अब इसके सामने, ये एक के सामने किसी खास न्यून कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है और शेष तीसरी भुजा आधार कहलाती है। ये क्लियर है। अब देखिए अगर हम बात करेंगे पाइथागोरस परिमेय का, पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय क्या है, तो याद रखना है आपको कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद अगर इस कर्ण का स्क्वायर को हटाएंगे तो इस पे क्या हो जाएगा रूट अंडर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका कर्ण का स्क्वायर हटेगा तो इस पे रूट हो जाएगा। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण को यानी h बराबर हम लिख सकते हैं, h बराबर क्या लिखेंगे रूट अंडर, लंब को क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर यानी p का स्क्वायर प्लस आधार क्या है b का स्क्वायर। अगर इसमें अगर p बराबर चाहिए तो वही p बराबर क्या होगा h का स्क्वायर में क्या घटाना है b का स्क्वायर घटा देना है। और इसी में अगर b बराबर चाहिए तो क्या करना है h का स्क्वायर में अगर हमको क्या दिया है p का स्क्वायर यानी h स्क्वायर में p स्क्वायर को घटा देंगे। अब देखिए कोई भी चीज़ दिया हुआ रहेगा, मान के चलिए ये आधार, एक सवाल लिखते हैं इसमें आधार दूसरा नंबर, एक नंबर तो हम पहले बना चुके हैं, 2 नंबर देखिए क्या है। देखिए इसमें क्या है, इसमें यह है कि अब AC मतलब AC दिया हुआ है, H बराबर दिया हुआ है और हमको निकालना, और BC भी दिया है 5 cm, हमको निकालना क्या है AB बोले तो B बराबर फार्मूला क्या होता है, यहाँ देख लीजिए B बराबर फार्मूला हमारा क्या है रूट अंडर H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए इसको B बराबर लिखेंगे H का स्क्वायर, H बोले तो कितना है कर्ण कितना दिया है 13 यानी 13 का स्क्वायर घटो P कितना है, P इसमें BC है, BC बराबर 5 है तो इसमें क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, नहीं तब हमारा B बराबर हो जाएगा इसमें 169 माइनस 25, तब ये हमारा B बराबर हो जाएगा रूट अंडर कितना हो जाएगा, इसमें देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारा B बराबर हो जाएगा 169 में 25 घटाएंगे तो 144, तो B बराबर रूट अंडर होगा रूट अंडर 144, तो B बराबर हमारा हो जाएगा 12 cm आंसर, ठीक है। इस तरह से हम लोग अगर हम इसमें क्या नहीं
12, यानी 144 का वर्गमूल 12 होगा। कितना होगा? उसके बाद देखिए हमको यह b निकालना था तो निकल गया, इस तरह से p भी निकलेगा, p बराबर में चाहिए तो क्या होगा, कर्ण में ये क्या हो जाएगा, आधार घट जाएगा।